आज की सभा शुरू करते हैं। आज का है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सीखा जाएगा। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, सारे गुड्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो इस क्वेश्चन में आ जाएंगे। भले इसमें परचेज सेल्स का हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हो, गुड्स गॉन इन अदर वे के ट्रांजैक्शन हो, गुड्स के जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, डिस्काउंट वाले ट्रांजैक्शन भी इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। सीधा शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बंदे का नाम, जिससे हम बनाएंगे हेडिंग, जर्नल बुक ऑफ रमेश। पहले से हेडिंग मैंने डाल रखा हुआ है। अब शुरुआत करने के लिए मंथ और ईयर, हम लोग इस वाली सीरीज में क्या कर रहे हैं, डेट लिखने का जो पैटर्न है अप्रैल 2014, पहले हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन का डेट होगा सिर्फ डेट लिखेंगे। जैसे फर्स्ट डेट पर ट्रांजेक्शन हुआ है कैश परचेज एंड कैश सेल्स ऑफ ₹14,000। एक ऐसा मासूम सा क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, सर कैश कैसे परचेज कर सकते हैं, कैश परचेज, कैश सेल्स। तो कैश परचेज और कैश सेल्स नहीं है, ये ऐसा बताता है कि कैश में गुड्स परचेज किया है। गुड्स को परचेज करने के दो तरीके ना, एक कैश ट्रांजेक्शन हो सकता है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो कैश में गुड्स परचेज करने को बोलते हैं कैश परचेज करना, और क्रेडिट में गुड्स परचेज करने को बोलेंगे क्रेडिट परचेज करना। उसी तरीके से सेल्स, कैश सेल्स जो दिया हुआ है वो क्या है, कैश में गुड्स सेल्स किया है। ठीक है, तो इसका मतलब पहली डेट के दिन पे एक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कितने ट्रांजेक्शन हुए, दो ट्रांजेक्शन हुए, एक परचेज का ट्रांजेक्शन और एक सेल्स का ट्रांजेक्शन। इसीलिए इसकी जर्नल एंट्री भी दो जर्नल एंट्रीज होंगी। देखिए पहली परचेज की एंट्री करेंगे। अच्छा, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, वैसे तो मैं ये चीज जो अभी बताने वाला हूं वो लिख चुका हूं, समझा चुका हूं पहले, लेकिन गुड्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, उसके दो फ्लो पे डिपेंड करते हैं। एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। गुड्स एक रियल अकाउंट है, या तो बिजनेस में आएगा या बिजनेस से जाएगा। अगर बिजनेस में आता है किसी भी रीजन से तो हमें डेबिट करना है गुड्स को, और अगर जाता है तो हमें क्रेडिट करना है। लेकिन आने का रीजन क्या है, गुड्स का अकाउंट सिर्फ एक ही टाइम पे बनता है, वो है जब इनिशियली बिजनेस शुरू करते टाइम ओनर अपने घर से गुड्स लेके आता है, तभी हम स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट बनाते हैं। अदरवाइज हम कभी भी गुड्स का अकाउंट बनाते नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस में गुड्स आ रहा है और आप परचेज करके गुड्स ला रहे हो, परचेज करके गुड्स ला रहे हो, तो परचेज अकाउंट बनता है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है। अगर आप बेचा हुआ माल वापस पा रहे हो, सेल रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो जाता है। उसी तरीके से गुड्स के जाने के तीन तरीके, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। एक होगा सेल, एक होगा परचेज रिटर्न, वेरी गुड, और एक होगा गुड्स गॉन इन अदर वेज, गुड्स गॉन इन अदर वेज। सेल के टाइम पर सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न के टाइम पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन गुड्स गॉन इन अदर वे के टाइम पर परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। और यही इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने एक पूरा टॉपिक बना के आपको समझाया था। अगर मुश्किल लग रही हो तो पिछले वीडियोस में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे गुड्स को रिप्रेजेंट करने वाली हर एक चीज आपके सामने बोर्ड पे प्रेजेंट है। गुड्स को परचेज किया है, कैश परचेज किया है, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट किया क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रहा है, लेकिन बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट किया जाएगा। कैश भी एक रियल अकाउंट है, एसेट है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट रहेगी ₹15,000, ₹15,000। इस तरीके से पहला ट्रांजैक्शन यहां पे खत्म होता है। लेकिन पहले दिन का दो ट्रांजैक्शन है, एक परचेस का है और एक सेल का है। अभी इसी में ही सेल को भी पकड़ते हैं, जरा देखिएगा। सेल के लिए क्या बोल रहा है, कैश में गुड्स बेचा है ऑफ ₹14,000। जब गुड्स बेचते हैं तब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो इसी दिन पर कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट,
टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से दो एंट्रीज इस वाले ट्रांजैक्शन की होगी। नरेशन लिख के अकाउंट ये एंट्री क्लोज करना मत भूलिएगा। मैं डायरेक्टली क्लोज कर रहा हूं, लेकिन आपको नरेशन लिखना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए, लेकिन डेट एक ही कंप्लीट हुई है अभी। ठीक है, अब पर्सनल गुड्स ऑफ ₹10,000 ब्रॉट टू बिजनेस। अभी जस्ट मैंने बताया था, जब ये वाला समझा रहा था, कि जब बिजनेस में पर्सनली ओनर कुछ गुड्स लेके आता है, उसके अलावा कभी भी गुड्स का अकाउंट बनता नहीं है। मतलब इस वाले ट्रांजैक्शन में जो गुड्स बिजनेस में आ रहा है, हम यहाँ पे गुड्स का अकाउंट बनाएंगे, लेकिन किस रूप में बनाएंगे? स्टॉक के रूप में बनाएंगे। 5 तारीख का डेट है। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू। अब ओनर पर्सनल चीजें कुछ लेके आ रहा है। ओनर जब पर्सनल चीजें लेके आता है, तो भी मैं एक बता चुका था, मैंने कुछ ऐसा बताया था कि ओनर अगर बिजनेस में कुछ लेके आता है तो वो गिवर हो गया। और ओनर जब भी गिवर होता है, तब हम ओनर का अकाउंट क्रेडिट नहीं करते हैं, बल्कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। लेकिन ओनर अगर रिसीवर है तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने बनाया भी था। ठीक है ना, गिवर है यानी कि क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट, और रिसीवर है मतलब डेबिट किया जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। इसके लिए भी पुराने वीडियोस चेक करते रहिएगा। चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ओनर ने हमें गुड्स दिए हैं, मतलब यहाँ पे ओनर गिवर हो गया है। जब भी ओनर गिवर होता है, तब ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने का गुड्स दे रहा है वो? 10,000 रुपीज का। ये लिखा मैंने 10,000। ये वाला ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे खत्म होता है। अब आते हैं अपने थर्ड वाले ट्रांजैक्शन पे। थर्ड ट्रांजैक्शन 7 तारीख का है। क्या बोल रहे हैं? गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेज्ड फ्रॉम हर्ष। जब भी ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी का नाम दिया होगा, जब भी ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी का नाम दिया होगा और ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कैश में ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब कैसा ट्रांजैक्शन है वो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब देखिए जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए। गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है? हर्ष से परचेज किया है। क्या इस ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ लिखा है कि कैश में परचेज किया है? कैश का कुछ भी मेंशन किया नहीं है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन कैसा माना जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें हम ऐसा मानेंगे कि गुड्स तो हमने परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन ऐसा माना जाएगा कि हर्ष इसमें क्या है? गिवर है। हर्ष गिवर है। गिवर होने की वजह से हर्ष का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा टू हर्ष अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स परचेज किया था हमने? 12,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था। यहाँ पे ये वाली एंट्री भी कंप्लीट होती है। शुरुआत की ये जो एंट्रीज है, ये तो काफी इजी है, लेकिन आगे धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा। आउट ऑफ द गुड्स परचेज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न टू हर्ष। हर्ष को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया। कितना गुड्स रिटर्न किया है? हाफ गुड्स रिटर्न कर दिया है। गुड्स खरीदा था 12,000 का हर्ष से, डिफेक्टिव होने की वजह से हमने हाफ गुड्स क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया है। तो परचेज किया हुआ गुड्स अगर हम वापस कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसीलिए देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, और यहाँ पे हर्ष इज द रिसीवर। हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हर्ष को गुड्स मिल रहा है, हर्ष रिसीवर हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको रिवर्स करना है बस, और कुछ नहीं करना है। डेट रहेगी 10th, हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष अकाउंट डेबिट टू, परचेज को रिवर्स करेंगे तो परचेज रिटर्न बन जाएगा वो, परचेज रिटर्न अकाउंट। हाफ गुड्स बोला है, अमाउंट नहीं बोली है, लेकिन हाफ गुड्स बोला है, तो 12,000 का हाफ 6,000।
यहां पर एंट्री कंप्लीट होती है। जर्नल एंट्री के लिए नरेशन कंपलसरी है, बार बार बोल रहा हूं। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। 12 तारीख को क्या हुआ है देखिएगा, 12th के दिन पर, यहां 12 तारीख की बात कर रहे हैं, 12th के दिन पर गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज्ड फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 परचेज्ड फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड फ्रॉम चेक। देखो रमीला का नाम भी दे दिया है और हाफ अमाउंट का पेमेंट भी दे दिया है। इसका मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन है, आधा कैश में है और आधा क्रेडिट में है, बैंक में नहीं क्रेडिट में है। कैश मतलब, अच्छा ये वाला भी डाउट आएगा, इस डाउट को भी मैं सॉल्व कर देता हूं, देखिएगा जरा। ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं, ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जाता है। पेमेंट ऑन द स्पॉट होने के लिए आप कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो या फिर बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो बैंक के थ्रू किया जाने वाला ट्रांजैक्शन मतलब बैंक ट्रांजैक्शन भी मेन कैटेगरी क्या है उसकी, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, बैंक से भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी मेन कैटेगरी क्या है, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब जिसमें कैश या बैंक आता नहीं है, जिसमें थर्ड पार्टी का नाम आता है, जिसमें थर्ड पार्टी का नाम आता है। अभी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें आधा बैंक से पेमेंट हो गया है, मतलब आधा ऑन द स्पॉट पेमेंट हो चुका है, लेकिन आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने गुड्स परचेज किया है किससे, रमीला से। परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि डेट है 15 नहीं 12th, यस परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया गया है, 10,000 का गुड्स परचेज किया है, 10,000। लेकिन आपके पास से कितने का पैसा गया है, कितना पैसा गया है, ओनली हाफ अमाउंट का चेक गया है। तो बैंक अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, ओनली 5,000। बचा हुआ 5,000 के लिए रमीला गिवर है ऐसा माना जाएगा। सोच के देखिए, आपने रमीला से गुड्स परचेज किया है, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कीजिए। रमीला से गुड्स परचेज किया है, 10,000 का गुड्स वो दे रही है, बदले में आप सिर्फ 5,000 का पेमेंट कर रहे हो, मतलब बचा हुआ 5,000 का शी इज गिवर। ठीक है, तो टू रमीला अकाउंट। जहां पे आपको लगे कि नहीं समझ में आया है, ऑन द स्पॉट बिना वेट किए दो काम कीजिए। पहले तो उतना ही रिवर्स करके रिकैप लीजिए, क्योंकि ये तो वीडियोस है। दूसरा, मैं नंबर वंबर डालने का कोशिश करूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप ऑन द स्पॉट मुझे मैसेज कीजिए, आपका डाउट पूछिए, अपने उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे खत्म हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ये ज्यादा ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 तक हो गए अपने, 15 से लेके 30 इतने ही बाकी रह गए हैं सिर्फ। देखिए, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे टॉपिक आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट देखिएगा ध्यान से, डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है।
डिस्काउंट का मतलब द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड लिस्टेड प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे हो रहा है वो प्राइस और जो उसका एमआरपी एक्चुअली दिया गया है लिस्टेड प्राइस, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे डिस्काउंट बोलते हैं। और ये डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ऐसा डिस्काउंट जो कंपलसरी ट्रांजैक्शन में दे दिया है तो ओरिजिनल वैल्यू पे लग जाएगा। लेकिन कैश डिस्काउंट मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे ही लगेगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे ध्यान दोगे, चैप्टर 1 में इसकी डेफिनेशन आ चुकी होगी। चैप्टर 1 की डेफिनेशन में भी सिंपल सा ऐसा लिखा है, द डिस्काउंट गिवन इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स। सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। और जो डिस्काउंट कैश ऑब्टेन करने के लिए दिया जाता है, द डिस्काउंट गिवन टू ऑब्टेन कैश क्विकर इज नोन एज कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि ट्रेड डिस्काउंट में मैं ऐसा बोलता हूं कि ये डिडक्ट तो होता है, कटता तो है, डिडक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं ऐसा बोलता हूं कटता है लेकिन दिखता नहीं है। जिंदगी के बारे में नहीं बता रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बता रहा हूं कि ट्रेड डिस्काउंट कटता है लेकिन दिखता नहीं है। मतलब डिडक्ट तो आपको करना है लेकिन इसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना है। कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं है, काटना भी है और दिखाना भी है। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड भी करना है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रमीला, जो रमीला से हमने गुड्स परचेज किया था, ये वाला 10,000 का, वो हमने मीता को 30% प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बेच दिया। तो तुम बोलोगे कि सर 30% बढ़ाना है और 10% माइनस करना है, तो सीधा 20% प्लस कर देते हैं ना। गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। पहले 30% ऐड करना है, फिर 10% लेस करना है। क्यों डिफरेंस आएगा, आप कैलकुलेटर पे दोनों अलग अलग चीजें करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, अमाउंट डिडक्ट अलग अलग आएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, 10,000 का गुड्स था, कॉस्ट कितना था 10,000 का। पहले हम ऐड करेंगे, इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। आप इसमें प्रॉफिट ऐड करोगे 30% का, तो आपका मिलेगा 13,000। फिर इसमें से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो आपको मिलेगा 11,700। 11,700 का अमाउंट आपने आपको गुड्स बेचा है, आपने ऐसा माना जाएगा। अच्छा, किसको बेचा है, मीता को बेचा है। थर्ड पार्टी का नाम आ गया है, कैश में बेचा है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया नहीं है, मतलब ये आपने उधार में गुड्स बेचा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये थर्ड पार्टी का नाम है, इसके लिए कैसा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इसके लिए एंट्री होगी मीता अकाउंट डेबिट, मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 11,700, 11,700। काम खत्म। मैं चाहता हूं आप इसको नोटिस कीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट आपने काटा तो है लेकिन दिखाया नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनाया नहीं है। ठीक है, यहां पे ये वाला ट्रांजैक्शन भी मम होता है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मीता रिटर्न गुड्स ऑफ ₹1,000। क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। अभी इसके पहले अपने ने देखा था ये वाला, तो बचा नहीं, हालांकि सेल्स रिटर्न दिख रहा है क्या कहीं। अब ठीक है, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है वैसे तो, आप थोड़ा बैक जाके ये वाला जो मैंने बनाया था अच्छे से वो देख लीजिएगा। सेल्स रिटर्न हो गया है, मीता गुड्स हमें वापस भेज रही है, कौन सी डेट है, 18th डेट को। तो मीता अकाउंट, अरे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, नाउ मीता इज गिवर, तो मीता अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मीता अकाउंट कितने का गुड्स वापस किया उसने, ओनली 1,000। ये वाला ट्रांजैक्शन तो कोई बड़ी बात थी नहीं, बहुत इजी था, इसमें तो आपको शायद मेरी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। लेकिन
अगला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैश डिस्काउंट इसमें मेंशन कर दिया गया है। देखना जरा, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। 20th नंबर का, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। पहली चीज, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में दिया हो तो सबसे पहले क्या लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में लगेगा। एक बार ये ट्रांजैक्शन वापस पढ़ो, क्या लिखा है, 20,000 का गुड्स कल्पना को बेचा है। कल्पना कौन है, थर्ड पार्टी का नाम आ गया। जब भी थर्ड पार्टी का नाम आ जाता है तो वो कैसा ट्रांजैक्शन माना जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। कहीं लिखा है क्या कि कैश पेमेंट हो गया है, कहीं लिखा नहीं है, मतलब ये कैसा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितने का है, 20,000 का है, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा, लेकिन 5% का कैश डिस्काउंट भले इसमें बोला है लेकिन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन का जब होगा तभी कैश डिस्काउंट लगेगा, अदरवाइज भले कैश डिस्काउंट के बारे में बोल दिया है, आपको लगाना नहीं है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढूंगा, शायद इलस्ट्रेशन में है, जिसमें सिर्फ डिस्काउंट के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी अपने सॉल्व करेंगे। 20th नंबर का ट्रांजैक्शन देखिएगा, 20,000 का गुड्स है, ये मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखते जाइएगा। गुड्स कितने का है, 20,000 का गुड्स है। पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड, पहले क्या, ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होगा, कितना परसेंट है, 10%, मतलब 18,000 का वैल्यू आया, यही आपका गुड्स सोल्ड माना जाएगा। डिस्काउंट इसमें लगेगा, कैश डिस्काउंट इसमें नहीं लगेगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, उधार में बेचा है कल्पना को। तो डेट है 20 तारीख को, कल्पना अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 18,000 का। देखो ट्रेड डिस्काउंट कट गया लेकिन हमने उसको शो नहीं किया, ये वाला ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे नरेशन लिखना मत भूलिएगा, नरेशन के बिना जीवन संभव नहीं है। अब ओ नाइस, लास्ट वाले जितने भी हैं ट्रांजैक्शन, ये सारे के सारे गुड्स गॉन इन अदर वे के हैं। चलो अच्छी बात है, देखिए क्या, देखिएगा 22 की बात करते हैं। गुड्स ऑफ ₹2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1,000। देखिएगा गुड्स कितने का डिस्ट्रॉय हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 2,000 का, 2,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि 1,000 रुपया हम दे देंगे, टेंशन लेने का नहीं। 1,000 रुपीज का एडमिट कर लिया है क्लेम, किसने, इंश्योरेंस कंपनी में, यानी कि लॉस कितना हुआ कंपनी का, हमारा लॉस कितना हुआ, 1,000 रुपीज का, बचे हुए 1,000 रुपीज का लॉस हुआ। देखिए इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा दे देगी, इसका मतलब ये डेटर जैसी हुई, एंट्री भी डेटर जैसी करूंगा, डेबिट करूंगा, लॉस भी डेबिट होता है। गोल्डन रूल में मैंने समझाया है इस सीरीज का पहला वीडियो। और ये है गुड्स गॉन इन अदर वे, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये क्या है, गुड्स गॉन इन अदर वे। इसी वीडियो के शुरुआत में भी बताया और पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि गुड्स गॉन इन अदर वे होगा तब आपको परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है, परचेज अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, तो एंट्री क्या बन रही है, देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, 22 तारीख का ट्रांजैक्शन है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। लॉस हो गया है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपीज का लॉस हो गया है। लॉस के साथ है ना, लॉस का रीजन भी लिखना जरूरी है। टू क्रेडिट में जाएगा परचेज अकाउंट, क्रेडिट में क्या जाएगा, परचेज अकाउंट, उसका रीजन मैं उस वीडियो में समझा चुका था, वीडियो प्लीज देखते जाइएगा। कितने का गुड्स गया है हमारे पास से, 2,000 गुड्स गया है, मतलब गुड्स गॉन इन अदर वे में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। यहां तक अगर कंप्लीट हो गया है तो इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं।
गुड्स गॉन इन अदर वे के लिए पुराने वीडियोस में देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी अभी 25 से 30 चार ही ट्रांजेक्शन बचे हैं। यहाँ पे भी गुड्स क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड बाय, मतलब गुड्स गॉन इन अदर वे हो रहा है, डिस्ट्रॉयड बाय रेन है। रूइंड इन रेन का मतलब है खराब हो गया बारिश की वजह से। गुड्स ऑफ रुपीज 5000 रूइंड इन रेन एंड रुपीज 200 आर रियलाइज्ड बाय सेलिंग इट। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है ये वाला पॉइंट। एक्चुअली एक कंफ्यूजन आएगा, वो मैं कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। 500 रुपीज का गुड्स बारिश में खराब हो गया, तो खराब गुड्स जब हम बेचे तो हमें कितना रियलाइज हुआ पैसा, 2000 रुपए रियलाइज हुए। देखना 200, सॉरी 200 रुपए रियलाइज हुए। तो देखना गुड्स कितना गया आपके पास से, 500 रुपए का गुड्स गया। ये गुड्स गॉन इन अदर वे है, अदर वे है, इसके लिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इन 500 में से 200 रुपए आपको कैश मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने वो खराब वाला स्क्रैप खराब गुड्स बेच दिया, 200 रुपए मिल गया, और 300 रुपए आपका लॉस हो गया। ठीक है, लॉस 300 रुपए ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस में कम्स इन, ये भी डेबिट होगा क्योंकि लॉस है, गोल्डन रूल। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, आपकी जर्नल एंट्री रेडी है। देखिए 25 कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट। 200 रुपए का कैश मिला है, लॉस आपका 300 रुपए का हुआ है, गुड्स आपका 500 रुपए का गया है। इस तरीके से ये वाली एंट्री भी खत्म। गुड्स ऑफ रुपीज 300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल। जब भी आपको फ्री में कोई गुड्स मिलता है तब आपके लिए उस गुड्स की इकोनॉमिक वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, आपके लिए उस गुड्स की मॉनेटरी इकोनॉमिक वैल्यू जीरो होती है, कॉस्ट वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए उसको रिकॉर्ड किया जाएगा नहीं। तो 27th का जो ट्रांजैक्शन है वो आपके लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसीलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, अगर यही गुड्स बेच देते ना आगे तो इसकी एंट्री होती। अगर ये जो फ्री में हमें रिसीव हुआ है वो बेच देते तो बिजनेस को तो पैसा मिल गया ना, तब हम उसकी प्योर सेल्स जैसी एंट्री कर देते। ठीक है, आगे देखते हैं। लो वही वाला आ गया, वही वाला आ गया। गुड्स ऑफ रुपीज 250 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल सोल्ड फॉर 400। कंफ्यूज करने के लिए ये 250 भी दे दिया। क्या बोल रहे हैं, 250 रुपए का आपको गुड्स फ्री में मिला और उसको आपने 400 रुपए में बेच दिया, तो कितने का गुड्स मिला मैटर करता नहीं है। आप सीधा जितने में उसको बेचा है उसकी एंट्री कर दीजिए प्योर सेल्स जैसी। कैसी एंट्री करना है, प्योर सेल्स जैसी। 400 रुपए का गुड्स बेचा है ऐसा मान के एंट्री कर दीजिए, तो आपका बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 29th के दिन पर कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई जो सैंपल में रिसीव हुआ है उसका कोई नाटक नहीं है। हाँ, सैंपल में हम देते तो गुड्स गॉन इन अदर वे हो जाता। ठीक है, बोलिए। रियलाइज होने का मतलब क्या है? अच्छा, वैसे तो सीधा दे दिया है, सोल्ड फॉर रुपीज 400। रियलाइज होता है या किसी अमाउंट में बिकता है, कुछ नहीं लिखा है, कैश में मिलेगा। ठीक है, और क्या मिल सकता है, सोच के देखो। अगर आप कुछ बेच रहे हो और कुछ उसके बारे में लिखा नहीं है तो क्या मिलेगा आपको, कैश ही मिलेगा। कितने का, 400 रुपए का। सर 250 का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सर 150 का प्रॉफिट होगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सेल्स में 400 लिखना है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बार्टर सिस्टम। देखना अलग अलग जगह पे अलग अलग एंट्रीज हैं इसकी।
मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से सबसे बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी इसी लेवल पे फॉलो कीजिएगा इसको, ठीक है। A mobile of rupees 1500 purchased against the exchange of goods of rupees 1000, क्या है ये? बार्टर सिस्टम है। क्या है? बार्टर सिस्टम। यहाँ पे आप एक एसेट परचेज कर रहे हो, मोबाइल परचेज कर रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो? बदले में आप दे रहे हो 1000 रुपीज का गुड्स। तो मोबाइल कम्स इन, गुड्स गोज आउट। लेकिन किस वे में गुड्स जा रहा है? अदर वेज में जा रहा है। अदर वेज में जाता है तो हम परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो पहले एंट्री लिख देता हूं, फिर अमाउंट आपको बताऊंगा। मोबाइल कम्स इन यानी कि मोबाइल अकाउंट डेबिट, मोबाइल अकाउंट डेबिट। आप मोबाइल फोन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बार्टर सिस्टम में भी गुड्स गॉन इन अदर वे होता है। अब बात करते हैं अमाउंट की। ऐसा नहीं लिख सकते कि 1500 का गुड्स ये मोबाइल आया और 1000 का गुड्स दिया, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको कोई एक ही अमाउंट फाइनलाइज करनी रहेगी। और मैं आपको बता देता हूं, एक ही बार में आपका डाउट सॉल्व कर देता हूं। इसमें आपको कॉस्ट वैल्यू लिखनी है, आपको कितने का पड़ा। ये मोबाइल आपका 1500 का था, लेकिन आपको कितने का पड़ा? जितने का गुड्स आपने दिया उतने का पड़ा आपको। अब ये 1500 का हो या 15 लाख का हो, आपने गुड्स कितने का दिया? 1000 रुपीज का गुड्स दिया, इसीलिए ये माना जाएगा कि 1000 रुपीज का है। 1000 रुपीज से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको भी नरेशन लिखने के बाद आप क्लोज करोगे, उसके बाद पूरी जर्नल एंट्रीज का टोटल करोगे, और तब जाके आपकी जर्नल एंट्रीज का ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दफा हो जाइए।